सभी सर्वेयर भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी सर्वेयर भाइयों को पता है, 10 अगस्त को मध्य प्रदेश के कुछ सर्वेयर हैं, जैसे कि सरकार ने जो भी प्रावधान किया था उसके नियमानुसार जो भी खरीफ की फसल का सर्वेक्षण 2026 में होना है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की सारा एप्लीकेशन की जो आईडी थी वो ओपन हो गई है। लेकिन बहुत सारे हमारे सर्वेयर भाई अभी ऐसे हैं जिनकी सारा एप्लीकेशन की आईडी ओपन नहीं हुई है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम सर्वे से हट गए हैं या सर्वे से नहीं हटे हैं, है ना। तो वो सारे डाउट मैं आज आप लोगों को क्लियर करना देना चाहता हूँ, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ऐसा नहीं हमें सर्वे हटा दिया गया है या उनको बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की भूले विभाग की तरफ से एक जो आदेश निकाला गया था वो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड किया था, उसी को मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ। उसी में ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार जो सर्वेक्षण का कार्य करवाएगी, अब वो एक एक करके प्रत्येक सर्वे से करवाएगी। यानी कि जैसे अभी जो निकला है वो जायद का सीजन निकला है 2026 का, तो वो सभी व्यक्ति या वो सभी सर्वेयर या पटवारी सहायक जिन्होंने 2026 में जायद की फसल का सर्वेक्षण किया है, उनकी सारा एप्लीकेशन की आईडी पूर्णतः बंद कर दी गई है कुछ समय के लिए, ठीक है, अस्थायी रूप से। और वह सर्वेयर जिसकी आईडी पहले बंद थी, उसकी आईडी को खरीफ की फसल 2026 में जो सर्वेक्षण होना है उसके लिए इसको चालू कर दिया गया है, ठीक है। और अब ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए मेरी आईडी अभी चालू कर दी गई है, तो अब जो अगला रबी का फसल का सर्वे होगा, यानी जो अब अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाएगा, तो उसका सर्वेक्षण करने का मौका मुझे नहीं दिया जाएगा, वो किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। इस तरह सरकार ने प्री प्लान किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सर्वेयर हैं सभी को ये सर्वेक्षण करने का मौका दिया जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि इससे क्या होगा, बहुत सारे, एक तो पंचायत में मान लीजिए सर्वेक्षण की बात करूं, खसरा नंबर से लगभग निर्धारित रूप से 2000 या 3000 है, और वहां पे जो है सर्वेयरों को बना दिया गया 5 से 10, है ना। जैसे 3000 की अगर सर्वेक्षण खसरा नंबर है तो वहां पे 3 सर्वेयर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, पटवारी जी के द्वारा 3 से अधिक 4, 5, 6 इसलिए उन्होंने बना दिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करवा सकूं। जो भी फार्मर आईडी बननी है वो काम जल्दी से जल्दी हो पाए। अगर कोई गांव में केवाईसी करवाना है तो पटवारी ने अपने हितों के लिए क्या किया है, अधिक से अधिक सर्वेक्षणों को नियुक्त की कर दी है। अब दिक्कत ये हो रही है कि किसी भी पंचायत में मान लीजिए 1000 खसरे हैं, वहां पर 4 सर्वेयर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सर्वेयर अपने अपने हिसाब से सर्वेक्षण कर रहे हैं इसी को मैनेज करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, जो भी आपने अकुशल लोग लगाए हैं वो उतने समझदार नहीं है, आपने ट्रेनिंग किसी और को दी है, आपने सर्वेक्षण बहुत सारे लोगों को बना दिया है ना, तो वो लोग गलत भी करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि सर्वेक्षण गलत करें, ठीक है। इससे बेहतर ये रहता कि सरकार एक पंचायत में 1 या 2 मैक्सिमम, अगर 1000 से ज्यादा खस रहे हैं तो 2, और 1000 से कम खस रहे हैं तो 1 सर्वेक्षण को रखे, सर्वेयर को रखती, ये थोड़ा बैलेंस रहता, है ना। इसी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी कर दिया है, ठीक है। उनका भी एक जायज है कि उन्हें अपनी मांग मनवाना है, ठीक है। तो बाकी लोगों को क्या करना है, जिनकी आईडी ओपन हो गई है वो 10 तारीख से 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच 2026 तक अपने सर्वेक्षण का कार्य करें, बहुत अच्छे तरीके से करें और उसमें पूर्ण सहभागिता दें अपनी। क्योंकि अब ये है कि पेमेंट में भी अब डिले नहीं होता है। पहले ये था कि हमारा 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जो है पेमेंट आता था, लेकिन अब जो है पेमेंट फिलहाल बहुत जल्द ही पेमेंट आने लगा है। जैसे अभी जो रवि का सर्वेक्षण हुआ था उसका जस्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर ही पेमेंट आ गया था, ठीक है। तो अब थोड़ी पेमेंट की प्रोसेस, और ये कई बार ये न्यूज़ वगैरह आप लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं भी आपने ये देखा होगा कि सर्वेक्षण का जो है 14 रुपया मिलेगा प्रत्येक सर्वेक्षण, तो ऐसा अभी कोई वैलिड वो नहीं निकला है, यानी सरकार की तरफ से कोई अधिमान्य लेटर या वो आदेश नहीं आया है जिसमें यह लिखा हो कि सर्वेयर को 14 रुपये 8 से उठाकर 14 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा अभी कोई नहीं निकला है। ये सिर्फ भ्रम में कुछ लोग वगैरह बना के डाल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो तो एक बात अलग है, अगर आप तब तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिखित या कोई ऐसा आदेश आपको नहीं मिल जाता तो उस बात को आप लोगों को सही नहीं मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आंदोलन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो हम लोगों के साथ बिल्कुल रिस्क काम है, सर्वेक्षण का काम जो है इतना आसान नहीं है। आप अभी मान लीजिए ऐसे बारिश के सीजन में खेत पर जा रहे हैं, सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई भी सांप वगैरह, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कोई भी आपको काट लेता है,
तो इस सिर्फ आपके 8 रुपए प्रति खसरे के हिसाब से आपके पास सरकार की तरफ से कोई ऐसी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दी गई है आपको, लेकिन उसमें सरकार की कोई प्रोटेक्शन, जो मैं बात करूँ सुरक्षा, नहीं दी गई है कोई भी। तो बिल्कुल लोगों की मांग जायज है कि सर्वेक्षण का बढ़ाना चाहिए भाई। आपने सर्वेक्षण करवा लिया, उसको बाद में छोड़ दिया 3-4 महीने वो ऐसे ही घूम रहे बिना उसके, तो या तो उनको एक निश्चित वेतन दिया जाए, भले ही आप उसको 2000 का महीना दें, लेकिन निश्चित वेतन दें, है ना। क्योंकि ये जब लाडली बहनों को मध्य प्रदेश सरकार बिना कुछ किए ही हुए घर में बैठ के ही कितना 1500 रुपये का महीना दे रही है। जो व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल के पढ़ा लिखा क्या कर रहा है, सरकार के सपोर्ट कर रहा है, केवाईसी करवा रहा है, फार्मर आईडी बना रहा है, उसको सरकार कितना दे रही है, सिर्फ 8 रुपये प्रति सर्वे। ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कुछ पॉलिसी है। और विकसित भारत बनाने का जो हमने लक्ष्य रखा है उसको जरूरी हमारा मध्य प्रदेश पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भी युवाओं का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हों तो एक बार फ्रेंड्स लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके ज़िले में भी इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट है? बहुत सारे ज़िलों में लोग क्या कर रहे थे, आईडी कार्ड बना रहे थे। देखिए, आईडी कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं, आपने भले ही कैसा भी आईडी कार्ड बना रखा हो, उसे कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि सिर्फ आईडी कार्ड होने से आप ये प्रमाणित नहीं हो जाते कि आप गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। यदि जब आप मध्य प्रदेश शासन या भारत शासन के अंतर्गत काम करते हैं, कोई भी काम ऐसा वैध काम, तो उसके लिए आपके पास एक जो है ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, जो कि सर्वेयरों के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोग क्या है, आपको मानदेय के आधार पर लगाया गया, जितना काम उतना पैसा। ठीक है, आप लोग उनके कर्मचारी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैं कहूँ तो सीधी भाषा में कहूँ, आपको सिर्फ मजदूरी दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अभी वैसे बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए ऐसी कि ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर के जो मनगढ़ंत अपने आप में बना रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपकी नियुक्ति करने का जो आधार है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 8वीं पास योग्यता मांगी गई थी। इस आधार पे आप इससे इतना वो लगा रहे हैं, तो कोई ऐसी वो नहीं है। हालांकि हाँ, उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास टाइम है वो बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी समझदार हैं, जो युवा हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो वो अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें, और बाकी अगर काम अगर बीच में ये मिलता है तो करते रहें, कोई बात ही नहीं है फिर बीच में रहने की। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये मानना है, ये मेरे स्वयं के विचार हैं। ठीक है, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य अच्छे से करें, जो कि आने वाले सीजन में। हाँ, लेकिन इसमें आपको पता है कि जो मेड वगैरह होती है उसमें जिसमें फसल नहीं है उसका आपको पैसा नहीं मिलता है, तो उसका सर्वेक्षण आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो कि नहीं करता हूँ, वो पटवारी खुद करें, क्योंकि हमें जिस चीज़ का पैसा नहीं दिया जा रहा है उसका सर्वेक्षण हम क्यों करें। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। बहुत सारे जिलों में पटवारियों के ट्रांसफर भी हो चुके हैं, जहाँ पर जो भी सर्वेयर और पटवारी के बीच में अंदरूनी समस्याएं चल रही थी वो भी सारी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से सर्वेक्षण का काम करें, और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए तत्पर है। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।